अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह दहर के बारे में इख्तिलाफ है कि मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई या मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। बहुत इख्तिलाफ है, बस मैंने मक्का मुकर्रमा इख्तियार किया है। सूरह दहर मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, उसमें 31 आयतें और 2 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से 98वें नंबर पर है, लेकिन तिलावत के एतबार से 76वें नंबर पर है और सूरह रहमान के बाद नाजिल हुई है। हल अता अलल इंसानि हिनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। यकीनन गुजरा है इंसान पर एक वक्त ज़माने में जबकि ये कोई काबिल जिक्र चीज़ न था। यानी वो काबिल जिक्र चीज़ नहीं होता, इसमें गोया इंसान को मुतनब्बिह किया गया है कि वह एक पैकर हुस्न व जमाल की सूरत में जब बाहर आता है, माँ के पेट से दुनिया में आता है, तो रब के सामने अकड़ता और इतराता है। उसे अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए कि मैं तो वही हूँ, जब मैं आलम नेस्त में था तो मुझे कौन जानता था, मनी का गंदा कतरा था तो कौन जानता था मुझे। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतली फजअलनाहु समीअन बसीरा। बेशक हमने इंसान को मिले जुले नुतफ़ा से इम्तिहान के लिए पैदा किया और उसको सुनता देखता बनाया। मिले जुले का मतलब मर्द और औरत दोनों के पानी का मिलना और फिर इनका मुख्तलिफ अतवार से मुख्तलिफ दौरों से गुज़रना है। पैदा करने का मकसद इंसान की आजमाइश है। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सूरह मुल्क में कहा गया कि ताकि तुम्हें आजमाए कौन अच्छा अमल करके आता है, कौन ज़्यादा अमल करके आता है। ये नहीं कहा अय्युकुम अक्सरु अमला, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वहाँ नहीं देखी जाती, वहाँ क्वालिटी देखी जाती है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने उसे राह दिखाई, अब चाहे वो शुक्रगुजार बने या चाहे नाशुक्रा। यानी उसे समात और बसारत की क़ुव्वत अता की ताकि वो सब कुछ देख और सुन सके और उसके बाद इताअत या मासियत दोनों रास्तों में से किसी एक का इंतखाब कर सके। ये अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नालू फरमा रहे हैं। फिर आगे फरमाते हैं इन्ना आतदना लिल काफिरीन सलासिल व अगलालन व सईरा। यकीनन हमने बेईमानों के लिए जंजीरें और तोक और शअलों वाली आग तैयार कर रखी है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। थोड़ी सी इसकी भी तशरीह सुन लीजिए। तफसील तो इंशाअल्लाह मेरी तफसीर में देख लीजिएगा, थोड़ी तशरीह बता देता हूँ। यानी मज़कूरा क़ुव्वतों और सलाहियतों के अलावा हमने ख़ुद भी अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी किताबों और दायान हक़ के ज़रिए से सही रास्ते को बयान और वाज़ेह कर दिया है। अब ये इसकी मर्ज़ी है इताअत इलाही का रास्ता इख्तियार करके शुक्रगुजार बंदा बन जाए या मासियत का रास्ता इख्तियार करके उसका नाशुक्रा बन जाए। जैसा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लुन नास यग़दू फ़बाइउन नफ्सहू फ़मुबिक़ुहा औ मुअतिक़ुहा। अल हदीस रवाहु मुस्लिम। हर शख्स अपने नफ्स की खरीद व फरोख्त करता है, बस उसे हलाक कर देता है या उसे आज़ाद करा लेता है। यानी अपने अमल व कसब के ज़रिए से हलाक
या आज़ाद कराता है। खुलासा कलाम ये सारी आयतों का, अगर शर कमाएगा तो अपने नफ्स को हलाक, और खैर कमाएगा तो नफ्स को आज़ाद करा लेगा। इसलिए दुआ कीजिए, पढ़िए मेरे साथ, ए अल्लाह मुझे खैरुल बरिया में शामिल फरमा और शर्रुल बरिया से मेरी हिफाजत फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हदीस जो मैंने बयान की है ये मुस्लिम शरीफ में है।